एक रिपोर्टर ने एक्टर पंकज त्रिपाठी से पूछा कि सर, मैंने सुना है बचपन में आपका सपना था कि मैं ट्रैक्टर खरीदूंगा, तो फिर आप अभिनेता कैसे बन गए? पंकज जी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं ट्रैक्टर नहीं खरीद पाया, इस वजह से मैं एक्टर बन गया। अगर मेरे पिता के पास उतने पैसे होते और अगर वो मुझे 10वीं से पहले ट्रैक्टर दिलवा देते तो आज मैं खेती कर रहा होता, लेकिन गरीबी की वजह से मुझे ट्रैक्टर नहीं मिल पाया और आज मैं इस मुकाम तक पहुंच गया। कभी कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं होती है तो उस समय दुख होता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि अच्छा हुआ कि वो नहीं हुआ। सीख, यदि आज आपको मन का नहीं मिल रहा है तो उदास मत होइए। कबूतर ने बचाई 180 से अधिक लोगों की जान। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने 500 से अधिक पक्षियों का संदेश पहुंचाने की ट्रेनिंग दी। उसमें से एक चैर एमी नाम का कबूतर, जो बहुत से मैसेज सही जगह पहुंचा चुका है। एक मिशन के दौरान उसे गोली लगी और उसे दिखाई देना बंद हो गया। उसके बाद भी उसे जो मैसेज दिया गया था वो उसने पहुंचाया और उस मैसेज की वजह से 180 से अधिक सिपाहियों की जान बच गई। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू 160 था। वहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा आईक्यू विलियम जेम्स सिडीस का है। इनका आईक्यू 275 था। सिर्फ 11 साल की उम्र में इन्हें हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया था और ये 25 से ज़्यादा भाषा बोल सकते हैं। क्या आप जानते हैं, एक मामूली एक्सरे करवाने से भी शरीर को इतनी हानि होती है कि उसकी भरपाई करने में 1 वर्ष का समय लग जाता है। आपने बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसा जानवर भी है जिसका जो त्वचा है वो बुलेट प्रूफ है? जी हाँ, अमारडिलो एक ऐसा जीव है जिसकी त्वचा बुलेट प्रूफ होती है। बाहुबली फिल्म के हीरो को कौन नहीं जानता, पर आप ये नहीं जानते होंगे कि प्रभास ने फेयर एंड लवली कंपनी के टीवी ऐड के लिए 18 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया था। प्रभास का मानना है कि ये त्वचा का रंग सुंदरता को नहीं दर्शाता है। 14 साल तक नहीं सोए लक्ष्मण। जी हाँ, लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के दौरान एक भी दिन नहीं सोए। लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से वरदान लिया कि उन्हें 14 साल तक का नींद ना आए, ताकि वह राम और सीता की रक्षा कर सके। निंद्रा देवी ने उनकी पत्नी उर्मिला को नींद का वरदान दिया ताकि लक्ष्मण की जगह 14 साल तक उर्मिला सो पाए। सिंगापुर में हगमी नाम का वेंडिंग मशीन है। अगर आपको कोका कोला पीनी है और पैसे नहीं हैं तो आपको इस मशीन को हग करना है और आपको एक कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी। दुनिया में अधिकतर लोग ही सेंटर फ्रेश च्युइंगम खाते हैं, पर आपको पता है कि एक च्युइंगम को पचाने में कितने दिन लगते हैं? मैं बताता हूँ। एक च्युइंगम पचाने में लगभग 7 साल का समय लगता है। इंडिया में गोल तरबूज होते हैं, पर इसी का उल्टा जापान में स्क्वायर शेप में तरबूज होते हैं। जी हाँ, स्क्वायर तरबूज ऐसा तरबूज है जो जापान में पाया जाता है। एक तरबूज की कीमत 53,000 रुपये होती है और इसका वजन 5 किलो से ऊपर होता है। इन तरबूजों को चौकोर आकार में कंटेनर में उगाया जाता है, जिसकी वजह से इनका आकार भी कंटेनर की तरह हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में फांसी की सज़ा को सबसे बड़ी सज़ा माना गया है और इसको सुनाने के बाद जज पेन के निब को तोड़ देते हैं, क्योंकि उस पेन से किसी का जीवन खत्म होता है, इसलिए उसका प्रयोग दोबारा नहीं होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि रूस में बिल्लियां भी नौकरी करती हैं? जी हाँ, रूस में एक संग्रहालय है जहां पर बिल्लियों को नौकरी दी जाती है और यह संग्रहालय में रखे गए कलाकृतियों को चूहे से बचाती है। सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित ऐसे संग्रहालय में बिल्लियां साल 1764 से ही राज्य को धरोहर की निगरानी कर रही है। वॉल्वरिन, इस हीरो को कौन नहीं जानता। इनका असली नाम ह्यूज जैकमैन है, जो 50 साल के होने वाले हैं। तो आपको पता है कि जो ये हैं ह्यूज जैकमैन, इन्होंने अपनी लाइफ में 6 बार कैंसर को डिफीट किया है।
जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो अग्निशामक यंत्र मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसको कोई नहीं जानता कि अग्निशामक यंत्र का आविष्कार किसने किया, क्योंकि इसका आविष्कार जिसने किया था वो आग में जलकर नष्ट हो गया था। जब रतन टाटा जी ने रेंज रोवर और जगुआर कार कंपनी को अपने अंडर में लिया तब लोगों ने कहा यहाँ से रतन टाटा के उल्टे दिन शुरू हो गए। इन्होंने बहुत अधिक रेट पर इन कंपनियों को खरीदा है, रतन जी तो रोड पर आ जाएंगे। रतन टाटा जी ने कहा, मैं सही निर्णय लेने में यकीन नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और उन्हें सही साबित करके दिखा देता हूँ। आज यह दोनों गाड़ियाँ लोगों को ड्रीम गाड़ियों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि महान कॉमेडियन चार्ली चैपलिन ने एक बार एक छोटे से सीन के लिए 332 बार रीटेक लिए थे, जो सबसे ज़्यादा रीटेक लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है, जो आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। वो तब तक अपने काम को करते थे जब तक काम एकदम परफेक्ट ना हो जाए। यदि आपको दूसरी से बेहतर रिजल्ट चाहिए तो अपने काम को इतने परफेक्ट तरीके से करो कि आपकी तरह उस काम को कोई दूसरा नहीं कर पाए, तभी आप महान बन पाएंगे। महान लोगों की यही खास बात होती है। जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो वो एक पोयम है, टोमिनोज हेल, उसी की एक पिक है। तो आपको पता है कि जापान की टोमिनोज हेल को एक शापित कविता माना जाता है, जिसे 1919 में साचियो यासो द्वारा अपनी कविता सकीन के 27वें संकलन में लिखा गया था, लेकिन यह 1998 में प्रसिद्ध हुए जब गोकी योमेटा ने इसे द हार्ट इज़ लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम का किताब में लिखा। यह कविता टोमिनोज नाम के व्यक्ति की है जो मर कर नरक में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वाले की मृत्यु हो जाती है या उनके साथ कुछ बुरा होने लगता है। ये है टोमिनोज हेल की रियल फ़ोटो, मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट, और साथ ही साथ इसकी रियल पोएम भी आपके स्क्रीन पर आने वाली है। प्लीज़ इस फ़ोटो को शेयर मत कीजिएगा वरना सारा ब्लेम मेरे पे आएगा। ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें डिव्स रिसर्च एंड हिट द बेल आइकन।